नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले तो सभी छात्रों को, सभी लोगों को, सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी होली। होली की हार्दिक एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे और जो नया पैटर्न है जिसमें 1 से 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, उसी के हिसाब से यहाँ प्रश्न और प्रश्नों का स्तर रखा गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है और चक्षु प्रकाशन की डीएलएड का प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले हम लोग बात करें 16,000 पदों पर होने वाली भर्ती की। लिखा है स्कूलों में शिक्षकों के 16,000 से अधिक पद खाली हैं। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इसको भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में बताने का आदेश दिया था। और इससे पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायालय को बताया था कि उसके स्कूलों में 16,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। कुल रिक्तियां 16,546 हैं। इनमें तकरीबन 3 पद लाइब्रेरियन की हैं। ये वो डाटा है जो भेजा गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये 1 मार्च का डाटा है, इसी महीने का, जिसमें ये बताया गया कि असिस्टेंट टीचर के प्राइमरी में कितनी वैकेंसी है, तो 1079 पद रिक्त हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लगभग 153 पद रिक्त हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट यानी टीजीटी के 10,956 पद रिक्त हैं। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के 951 पद रिक्त हैं। कंप्यूटर टीचर के 376 पद रिक्त हैं। फिजिकल एजुकेशन के 463 पद रिक्त हैं। म्यूजिक टीचर के 182 पद रिक्त हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 638 पद रिक्त हैं। टीजीटी डोमेस्टिक साइंस के 368 पद रिक्त हैं। ड्राइंग टीचर के 572 पद रिक्त हैं। योगा टीचर के लिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग वैकेंसी है, 496 पद योगा टीचर के भी रिक्त हैं। लाइब्रेरियन के 312 पद रिक्त हैं और टोटल इस प्रकार से 16,546 पद रिक्त हैं, जिस पर आप लोगों को जल्द भर्ती देखने को मिल सकती है, चूंकि यहाँ पर अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया और ये कहा कि अगर खाली पदों का विवरण नहीं भेजा जाएगा और जो पद नहीं भरे जाएंगे, जो 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए थे, तो फिर 25,000 रुपए का जुर्माना देने को कहा गया है। इसलिए आपको ये भर्ती जल्दी देखने को मिलेगी। जानकारों का तो ये कहना है कि अगले महीने ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, यानी कि अप्रैल के महीने में। अगली सूचना है प्रयागराज की। लिखा है लखनऊ में खुलेगा उच्च शिक्षा निदेशक का कैंप ऑफिस। पहले पूरा शिक्षा निदेशालय जा रहा था तो उसका विरोध हुआ था और अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा कर कैंप ऑफिस खुलने की चर्चाएं हैं। लिखा है उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ ट्रांसफर नहीं कर पाने पर शासन के अधिकारियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरह उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय लखनऊ में खोलने की तैयारी है। 13 मार्च को उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में उच्च शिक्षा का कैंप कार्यालय लखनऊ में खोलने पर भी चर्चा होगी। हालांकि उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट करने का विरोध कर रहे कर्मचारी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसएससी की। पीसीएस में सभी पदों के लिए एक समान हो अर्हता अभ्यर्थी चाहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर लागू हो व्यवस्था। पदों को श्रेणियों में बांटने से बढ़ती है स्पर्धा, घटते हैं चयन के अवसर। मैंने जब ये विज्ञापन जारी हुआ था और उसके पहले भी मैंने आप लोगों से बात बताई थी कि इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें आधे पद, लगभग आधे पद स्पेशल योग्यता के लिए रखे गए हैं और जो आधे पद हैं वो सामान्य स्नातक के छात्रों के लिए हैं। और यहीं पर ये विद्यार्थियों की मांग है कि जिस तरीके से यूपीएससी का फॉर्म निकलता है आईएएस वाला, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल योग्यता नहीं मांगी जाती है, सबके लिए सामान्य स्नातक ही मांगा जाता है। उसी तरीके से इसमें भी समान योग्यता हो। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 का विज्ञापन तो जारी कर दिया है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बार 173 पद हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि जितने भी 173 पद हैं सभी पदों के लिए समान अर्हता निर्धारित की जाए।
ताकि समान अभ्यर्थियों के बीच में स्पर्धा कम हो और सभी अभ्यर्थियों को बराबर का अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सभी प्रकार के पदों पर भर्ती के एक समान अर्हता निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पदों को श्रेणियों में बांट करके विषयों में विशेषज्ञता क्यों मांगता है? विषयों में विशेषज्ञता वाले पदों के लिए समान अभ्यर्थी अर्ह नहीं होते हैं और वे केवल डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी जैसे कुछ पदों में ही शामिल हो पाते हैं। ऐसे में समान रूप से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी उन पदों के लिए परीक्षा में शामिल। बात तो बिल्कुल सही है। और जैसे किसी में मांगा जाता है कि ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी होना चाहिए, ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र होनी चाहिए, इस तरीके से बहुत सारी स्पेशल योग्यताएं मांगी जाती हैं, तो उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये बात जो उठाई है वो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना एसएससी की है। लिखा है कि एसएससी सीजीएल 2022 में 89.01% ने दी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आयोजित सीजीएल टीयर परीक्षा 2022 का मंगलवार को समापन हो गया। 5 दिनों तक चली परीक्षा के दौरान मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में परीक्षा देने के लिए कुल 2,01,336 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 1,79,200 यानी 89% अभ्यर्थी शामिल हुए। एक और सूचना है एसएससी की। एसएससी ने एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बारे में मैंने कल आपको जानकारी भी दी थी। 5,369 पदों पर भर्ती निकली है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट इत्यादि की। आयु अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। इसके लिए आपको विस्तृत नोटिफिकेशन देखना होगा। और इसी तरीके से अलग अलग योग्यताएं हैं। यहाँ पर लिखा हुआ किसी में 10वीं, किसी में 12वीं, किसी में ग्रेजुएशन। चयन प्रक्रिया लिखा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और स्किल टेस्ट होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपको नोटिफिकेशन देखना होगा। वेबसाइट ये देख लीजिए ssc.nic.in। लास्ट डेट 27 मार्च। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भर्ती से संबंधित भी कुछ सूचना है। शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू 13 तारीख से है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस कड़ी में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अर्थशास्त्र विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया है। 13 मार्च को सुबह 9 बजे से इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में इंटरव्यू होगा। इससे पहले 2013 में विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब विभाग में 10 साल बाद प्रोफेसर के 2, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों पर भर्ती हुई। वहीं पर अभी जो भर्ती हुई थी उसमें 301 में से 26 पदों पर योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले। वहीं सेना भर्ती का जो विज्ञापन निकला है अग्निवीर वाला, उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है। और जो भी विद्यार्थी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हो तो वो 15 मार्च से पहले आवेदन कर लें। इस बार लिखित परीक्षा पहले होगी और फिजिकल बाद में होगी। वहीं पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मुस्लिम हॉस्टल के कुछ छात्रों की वजह से यहाँ पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कमरे 107 सील कर दिए गए हैं। और जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका इन गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके परिचय पत्र, चूंकि एग्जाम होने वाले हैं, लैपटॉप इत्यादि सारी की चीजें कमरों में रखी हुई हैं और कमरे सील कर दिए गए हैं। अब वो परीक्षाएं कैसे देंगे? छात्रों का कहना है कि सदाकत की बदौलत सभी परेशान। छात्रों का कहना है कि सदाकत खान जिनने जो दुस्साहस किया है उसकी वजह से सभी छात्रों को हॉस्टल छोड़ना पड़ा है। छात्र नेता अजय यादव का कहना है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरे हॉस्टल को बंद कर देना ठीक नहीं है। इस हॉस्टल का गौरवशाली इतिहास रहा है। अजय ने मांग की है कि हॉस्टल के जिन कमरों पर वैध छात्र रह रहे हैं उन्हें खोल दिया जाए। और छात्रों का ये कहना है कि जो गलत छात्र हों, जो अपराधी हों, जो संदिग्ध हों, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए, लेकिन जिन छात्रों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पढ़ाई न प्रभावित हो, वे छात्र न प्रभावित हों। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को, तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।